So the first word is conquer. Verb है, इसका मतलब होता है to get control in a particular area of business so that nobody else can have any success in it. Okay, व्यापार के एक क्षेत्र में ऐसी स्थिति बना लेना, ऐसे हथियार लेना उस चीज को कि दूसरा क्या उसमें एंटर ना कर सके, प्रवेश ना कर सके, अपना व्यापार ना चला सके. ओके, एकाधिकार या फिर आपका एकाधिकार जमा लेना हम कहेंगे. हॉग और मोनोपोलाइज इसका सिनोनिम. एग्जाम्पल देखेंगे दैट कंपनीज रियली कॉर्नर्ड द मार्केट इन हेल्थ फूड. तो जो कंपनी है ना, वो कंपनी उसने क्या कर दिया, वास्तव में स्वास्थ्य खाद्य पदार्थों में बाजार में कब्जा कर लिया, मतलब दूसरी कंपनी को टिकने नहीं दे रही. ओके, नेक्स्ट है आपका अपरेंट. एडजेक्टिव इसका मतलब होता है क्लियर और इजी टू सी, स्पष्ट, प्रकट या फिर आपका प्रत्यक्ष. क्लियर और डिस्टिंक्ट इसके सिनोनिम से, अनक्लियर और ऑब्सक्योर इसका अपोजिट. एग्जांपल देखिए, इट क्विकली बिकेम अपरेंट टू अस दैट आवर टीचर कुड नॉट स्पीक फ्रेंच. तो यह जल्दी हमें स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे स्पष्ट हो गया कि हमारे जो शिक्षक हैं वो फ्रेंच नहीं बोल सकते. नेक्स्ट है आपका वेरी. एडजेक्टिव इसका मतलब होता है क्लियर, केयरफुल, बिकॉज यू आर अनसर्टेन और अफ्रेड ऑफ समबडी और समथिंग. सावधान, सतर्क, चौकन्ना या फिर आपका खबरदार. अलर्ट और केयरफुल इसके सिनोनिम से केयरलेस और हीडलेस का अपोजिट हो गया. एग्जांपल देखिए, सिंस बिकमिंग फेमस शी हैज ग्रोन वेरी ऑफ जर्नलिस्ट. ओके, तो मशहूर होने के बाद ही क्या हुआ, पत्रकारों से सावधान होने लग गई. ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका कन्फ्रंट. वर्ब है, इसका मतलब होता है टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ समबडी, फॉर एग्जांपल बिकॉज यू वांट टू फाइट हिम और हर. झगड़े या सामना करना किसी का. ओके, किसी के सामने खड़ा होना. फेस इसका सिनोनिम से साइड स्टेप और डॉज इसका अपोजिट है. एग्जांपल देखेंगे आपका, द अनआर्म्ड डेमोन्स्ट्रेटर्स वर कन्फ्रंटेड बाय अ रो ऑफ सोल्जर्स. ओके, तो जो नियत प्रदर्शनकारी थे ना, वो सैनिकों का सामना करने के लिए उनके सामने खड़े हो गए. तो दैट इज कन्फ्रंट. नेक्स्ट है आपका कंडेम. वर्ब है, इसका मतलब होता है टू से स्ट्रांगली दैट यू थिंक समबडी और समथिंग इज वेरी बैड और वी कैन से रॉन्ग. ओके, किसी की तीव्र निंदा करना, दोषी अपराधी ठहराना किसी को. डेनाउंस, ब्लेम इसका सिनोनिम से सैंक्शन और एंडोर्स इसका अपोजिट. एग्जांपल देखिए, आ गवर्नमेंट स्पोक्समैन condemned the bombing as a cowardly act of terrorism. ओके, तो एक सरकारी जो प्रवक्ता है ना, उसने क्या करा, बमबारी को आतंकवाद के कायरतापूर्ण कृत्य के रूप में निंदा करी उस चीज की, उस एक्ट की. नेक्स्ट है आपका राइवलरी, या आपका नाउन है, इसका मतलब होता है कंपटीशन बिटवीन पीपल एंड ग्रुप्स, वी कैन से एटसेट्रा. ओके, तो वी कैन से आपका प्रतिस्पर्धा व्यक्तियों या समूह आदि में. ओके, कंपटीशन और बैटल इसका सिनोनिम से पीस और हार्मनी इसका अपोजिट है. एग्जांपल देखिए, देयर वाज अ लॉट ऑफ राइवलरी बिटवीन द सिस्टर्स. तो बहनों के बीच क्या काफी रंजिश थी. ओके, नेक्स्ट आपका है विंडिक्टिवनेस. नाउन है, इसका मतलब होता है आपका इंटेंडेड फॉर और वी कैन से इन्वॉल्विंग रिवेंज. किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा. ओके, या फिर आपका कोई, आपको लगता है कि किसी ने आपको नुकसान पहुंचा और आप उसका बदला लेना चाहते हैं, तो बदला लेने की भावना को भी हम कह सकते हैं आपका विंडिक्टिवनेस. रिवेंजफुल और हेटफुल इसके सिनोनिम से चैरिटेबल और आपका मर्सीफुल इसका अपोजिट है. एग्जांपल देखिए, द रिफ्यूजल टू ग्रांट हिम पैरोल इज श्योर विंडिक्टिवनेस. ओके, तो उसे पैरोल देने से इनकार करना क्या है, सरासर बदले लेने की भावना. मतलब कोई आपका पुलिस से मंगा रहा होगा, जज से मंगा रहा होगा. ओके, तो उसने पैरोल नहीं दिया उसको. नेक्स्ट आपका ड्यूबियस. एडजेक्टिव इसका मतलब होता है नॉट श्योर और सर्टेन, अनिश्चित. वी कैन से आपका शंकालु, वी कैन से आपका संदिग्ध. सिंपल सी बात है, संदिग्ध ध्यान रख लो इसका. अनश्योर और सस्पिशियस इसका सिनोनिम से सर्टेन और पॉजिटिव इसका अपोजिट है. एग्जांपल देखिए, आई एम वेरी ड्यूबियस अबाउट whether we are doing the right thing or not. Okay, तो मुझे इस बात का बहुत संदेह रहता है कि हम सही काम कर रहे हैं या फिर नहीं. Okay, शंकालु हम कह सकते हैं, संदिग्ध. डिफेक्ट आपका अगला वर्ड है. वर्ब है, इसका मतलब होता है टू चेंज डायरेक्शन आफ्टर ईटिंग समबडी और समथिंग, और वी कैन से टू मेक समथिंग चेंज डायरेक्शन इन दिस वे. टक्कर देकर किसी की दिशा बदल देना. डाइवर्ट और रिडायरेक्ट इसके सिनोनिम से. एग्जांपल देखिए, द बॉल डिफ्लेक्टेड ऑफ माय शोल्डर स्ट्रेट इनटू द गोल. ओके, तो गेंद मेरे कंधे से टकराकर सीधे गोल में चलेगी. अगला है आपका एक्सेप्शनल. एडजेक्टिव इसका मतलब होता है वेरी अनयूजुअल या फिर आपका अनयूजुअली गुड. ओके, बहुत असाधारण या फिर आपका सामान्य रूप से, असामान्य रूप से अच्छा. अनयूजुअल, यूनिक इसका सिनोनिम से नॉर्मल और ऑर्डिनरी इसका अपोजिट. एग्जांपल देखेंगे आपका, यू विल ओनली बी अलाउड टू लीव अर्ली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस.
तो केवल असाधारण परिस्थितियां होंगी तभी आपको जल्दी जाने की अनुमति दी जाएगी, वरना नहीं। नेक्स्ट है आपका आयरनी। एडजेक्टिव इसका मतलब होता है एन अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ अ सिचुएशन एटसेट्रा दैट सीम स्ट्रेंज और अम्यूजिंग। अच्छा, आयरनी आपका एडजेक्टिव नहीं, इसको नाउन कर लेना, नाउन के तौर पे याद रखना। ओके, यहाँ पे बाय मिस्टेक एडजेक्टिव हो गया, ये आपका एडजेक्टिव नहीं है, नाउन होगा। किसी स्थिति आदि का असामान्य या वी कैन से आपका प्रत्याशित अंश, ओके, जो विचित्र या हास्यजनक लगे। विडंबना, व्यंग्य। पैराडॉक्स और एब्सर्डिटीज के सिनोनिम से एग्जांपल देखिए, द आयरनी वाज दैट ही वाज किल्ड इन अ कार एक्सीडेंट सून आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर। तो इसका मतलब भाई वो वॉर में उसको कुछ नहीं हुआ, लड़ाई युद्ध में कुछ नहीं हुआ, लेकिन भाई उसके बाद जैसे ही वापस आया, आते आते उसकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। बताओ। नेक्स्ट है आपका प्रोफेसी। नाउन है, इसका मतलब होता है स्टेटमेंट अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, भविष्यवाणी। प्रिडिक्शन, साइन इसके सिनोनिम से एग्जांपल देख लेते हैं, द प्रोफेसीज ऑफ द ऑथर हैव ऑल कम ट्रू। ओके, तो लेखक की जो सभी भविष्यवाणियां थी ना, वो क्या सच हो गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ईडियम है, ब्रेक रैंक्स। ये आपका फ्रेज है, रैंक है, इसका मतलब होता है टू पब्लिकली शो डिसएग्रीमेंट और क्रिटिसिज्म ऑफ द ग्रुप दैट यू बिलोंग टू। सार्वजनिक रूप से उस समूह की असहमति या आलोचना दिखाने के लिए जिसमें आप संबंधित हैं। तो his medical colleagues advised him not to break ranks by talking about the hospital's problems to the newspaper। तो मतलब उसी संस्था की या फिर उसी ग्रुप की क्या करना, बुराई कर देना जिसमें आप काम कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है आपका स्टे अलोव। इसका मतलब होता है नॉट फ्रेंडली टू अदर पीपल और वी कैन से डिस्टेंट, अन्य लोगों के अनुकूल नहीं है कोई चीज, या फिर आपका दूरस्थ। एग्जाम्पल देखेंगे आपका स्टूड अलोव फ्रॉम वर्ल्डली सक्सेस। ओके, तो वह सांसारिक सफलता से क्या दूर खड़ा रहा। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।